हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर अड्डा पे। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक न्यूज़ सीरीज़ एचपीजीके की, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो पीवाईक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के एचपी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एचपी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन द शिवालिक रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है? तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ऊना। तो शिवालिक की बात कर लेते हैं। जो शिवालिक है ये हमारी हिमालय की ही रेंज है, जिसको हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। जो शिवालिक है इसका जो प्राचीन नाम है, इसको प्राचीन समय में किस किन नामों से जाना जाता था? इनको प्राचीन समय में मैनाक या मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। जो शिवालिक है इसकी सी लेवल से जो हाइट है ये है हमारे पास 350 से लेके 1500 मीटर तक। और जो शिवालिक है एक कंटिन्यूस रेंज है, ये कहीं पर भी टूटती नहीं है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। जो शिवालिक है इसमें जो एंटायरली डिस्ट्रिक्ट है, जो पूरी के पूरी डिस्ट्रिक्ट जो शिवालिक के अंडर आते हैं वो कौन कौन से आपके? ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर। ये पूरे की पूरी 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास शिवालिक के अंडर आती है। हमीरपुर और बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आती है शिवालिक के अंडर। और चंबा, कांगड़ा, मंडी, इनके लोअर पार्ट, सिरमौर, सोलन के लोअर पार्ट जो है शिवालिक के अंडर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द गेटी थिएटर इन शिमला ओपन। शिमला में गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था हमारे पास 1887 में। जो गेटी थिएटर है ये कहाँ पर है हमारे पास? ये है शिमला में। शिमला में भी कहाँ पर? मॉल रोड पे। शिमला में मॉल रोड पे है। और ये हमारे पास जो गेटी थिएटर है ये 30 मई 1887 को खोला गया था। ये किसने? ये हेनरी जो इरविन थे, हेनरी इरविन जो थे, उन्होंने ये गेटी थिएटर जो था डिजाइन किया गया था। जो फर्स्ट प्ले जो गेटी थिएटर में हुआ था, फर्स्ट प्ले, वो क्या था? एक कॉमेडी एक्ट था। उसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। टाइम विल टेल जो फर्स्ट एक्ट था वो गेटी थिएटर में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। टोपीलाना इज द फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवलेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब। टोपीलाना विवाह प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ये है पंगवाल। जो पंगवाल ट्राइब है उसमें एक प्रथा है टोपीलाना। तो जो पंगवाल ट्राइब है ये कहाँ की है? ये पंगवाल ट्राइब है पांगी में। पांगी की एक ट्राइब है। पांगी कहाँ पर है? आपके चंबा में। तो पांगी से ही क्या बन रखा है? पंगवाल। पांगी से ही क्या बन रखा है? पंगवाल बन रखा है। जो टोपीलाना है ये किस प्रकार की प्रथा है? ये है एक विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह है ये, एक विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज है ये। तो ये कौन सी ट्राइब में होती है? ये होती है पंगवाल ट्राइब में, जो कि कहाँ पर है हमारे पास? चंबा में, पांगी में। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मंडी रूलर बिल्ड द भूतनाथ टेम्पल एट मंडी। निम्नलिखित में से किस मंडी शासक ने मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था हमारे पास राजा अजबर सेन ने। ऑप्शन डी, अजबर सेन। जो भूतनाथ टेम्पल है यहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है ये? मंडी में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और अजबर सेन ने इसका निर्माण करवाया था, इसको बनवाया था अजबर सेन ने। कब बनवाया था? ये बनाया था 1527 में अजबर सेन ने बनाया था। और ये कौन से स्टाइल में है? ये है नागरा स्टाइल। ये कौन से स्टाइल में है? ये है हमारे पास नागरा स्टाइल में। नागरा स्टाइल में ये मंदिर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द पछौता किसान सभा फॉर्म। पछौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ है? तो पछौता किसान सभा का जो गठन है वो हुआ था 1942 में। जो पछौता किसान सभा थी
इसका गठन 1942 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिरमौर में भी कहाँ पर? राजगढ़ के टपरोली गांव में। राजगढ़ के टपरोली गांव में जो था पछोता किसान सभा का गठन हुआ था। ये जो पछोता किसान सभा थी, ये किसानों ने एक सभा बनाई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, उसके विद्रोह में जो थी ये सभा बनाई गई थी। ये कहाँ थी? और इसके जो पूछ लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मी सिंह। और इसके सचिव थे वो है वैद्य सूरत प्रकाश। जिसके सचिव थे वो थे वैद्य सूरत प्रकाश। तो ये थी हमारे पास पछोता किसान सभा। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, कौन सी रेंज में स्थित है? तो ये है हमारे पास पीर पंजाल रेंज में। जो रोहतांग पास है हमारे पास, ये पीर पंजाल रेंज में है। जो रोहतांग पास है किस किस को कनेक्ट करता है? ये करता है कुल्लू को। किससे कनेक्ट करता है? ये लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति से ये कुल्लू को कनेक्ट करता है। जो ये रोहतांग पास है ये 3980 मीटर की हाइट पे है। जो रोहतांग पास है इसके पास एक टनल भी है। कौन सी टनल है? जिसको रोहतांग टनल या अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है। अटल टनल या रोहतांग टनल। ये किसको? ये मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। जो ये टनल है इसकी जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ हनी, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारे पास चंबा वैली। चंबा वैली को क्या कहा जाता है? दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? और इसको रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रावी रिवर है वो यहाँ से पास होती है, इसलिए इसको रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है। जो फेमस प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है जो इस वैली में लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है डलहौजी, खजियार और चंबा। ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो इस वैली में लाई करते हैं। जो ये वैली है, चंबा वैली है, ये पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट, हु इज द पद्मश्री अवार्ड विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 2026? वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम। तो ये कहाँ के है जो डॉक्टर प्रेमलाल गौतम है? ये है हिमाचल के बिलासपुर से। हिमाचल के बिलासपुर से है। इनको 2026 में कौन सा अवार्ड मिल रखा है? पद्मश्री मिल रखा है इनको। किस अचीवमेंट के लिए मिल रखा है? इनको मिल रखा है, ये मिला है इनको एग्रीकल्चरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। ये इनको पद्मश्री अवार्ड मिल रखा है। ये कहाँ के हैं? ये है बिलासपुर के। नेक्स्ट पे चलते हैं। उल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, उल किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है हमारे पास व्यास नदी की, ऑप्शन सी। व्यास नदी की सहायक नदी है उल नदी। जो उल नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है थामसर ग्लेशियर से, जो धौलाधार रेंज में पड़ता है। तो ये थामसर ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और ये व्यास नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज अ लिटिल लहासा, भारत के किस स्थान को लिटिल लहासा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके धर्मशाला। लिटिल लहासा की बात कर लेते हैं। लिटिल लहासा धर्मशाला में भी कहां पर जो स्पेसिफिक प्लेस है ये है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज कहां पर? धर्मशाला में भी कहां?
कांगड़ा के धर्मशाला जहाँ पे मैक्लोडगंज, उसको क्या कहा जाता है? लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा, ये उसकी तरह लगता है। ये जो तिब्बती संस्कृति, तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र है। ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र है जो लिटिल लहासा है। और एक और फैक्ट याद रखेंगे यहाँ से कि जो यहाँ के 14th इनके दलाई लामा है, 14 दलाई लामा है, उनका भी ये क्या है? निवास स्थान है, उनका निवास स्थान है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।